गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 11 हमने जो है तीसरा चैप्टर लिया है आवर्तबीजी पादपों के लक्षण व आकार की। पिछली क्लास में हमने जो है आवर्तबीजी पादपों के लक्षणों के बारे में पढ़ा था। आवर्तबीजी पादप पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है जिसके अंतर्गत 2 लाख से भी अधिक जो है प्रजातियां पाई जाती है। आवर्तबीजी पादप की हमने बात की तो इसके अंतर्गत हमने कहा कि आवर्तबीजी पादप जो होता है इसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प ये सभी भाग जो होते हैं पाए जाते हैं। जड़ें भूमि के अंदर जल के अवशोषण का कार्य करती है। तना पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। पत्तियां जो होती हैं यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से जो है पोषण का कार्य करती हैं। इनमें जनन भाग जो होते हैं वह पुष्प पाए जाते हैं। पुष्प के अंदर नर भाग पुंकेसर जबकि मादा भाग स्त्री केसर पाया जाता है जो पुष्प के जनन अंग कहलाते हैं। अब इसके अंदर हमने जो है आवास के आधार पर भी पौधों को बांटा था कि जलोद्भिद पादे जो जलीय आवास में पाए जाते हैं, मरुद्भिद पादे जो पादप जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है लवणोद्भिद यानी हेलोफाइट्स जो क्या होते हैं लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। समोद्भिद पादप जो क्या होते हैं सामान्य प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है आर्द्रताग्राही पादप जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जहाँ जंगलों के अंदर आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर यह पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने आयु के आधार पर भी पादपों को देखा। आवर्तबीजी पादपों में जो 1 वर्षीय पादप है, द्विवर्षीय पादप है और बहुवर्षीय पादप है। अब हम जो है आज इसके अंदर पादपों आवर्तबीजी पादपों की आकारिकी के अंतर्गत फर्स्ट इसमें पढ़ रहे हैं मूल अर्थात रूट या जिसको जड़ भी कहते हैं। देखिए आवर्तबीजी पादप जो होते हैं इनके अंदर जड़ें जो होती हैं वह विकसित प्रकार की पाई जाती है। पादप के अंदर जड़ वह मुख्य भाग होता है जो पौधों के अंदर जल व खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करता है। सामान्यतया जो पादप में जड़ होती है इसका निर्माण बीजांकुरण के समय जो भ्रूणीय अक्ष होती है इसके मूलांकुर भाग से होता है। अर्थात क्या है पौधे के अंदर जड़ का निर्माण जो होता है बीजांकुरण के समय जो भ्रूणीय अक्ष होती है उसके मूलांकुर भाग से जो है जड़ का अथवा मूल का निर्माण होता है। मूलांकुर के द्वारा विकसित होने वाली जो जड़ होती है इसे प्राथमिक जड़ या प्राथमिक मूल कहा जाता है और इसके पश्चात प्राथमिक जड़ से ही द्वितीयक व तृतीयक मूलों का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि पौधे के अंदर जो जड़ का निर्माण होता है वह बीजांकुर के पूर्ण के समय जो भ्रूणीय अक्ष का जो मूलांकुर भाग होता है उससे जड़ का निर्माण होता है और बनने वाली जो जड़ होती है उसे क्या कहा जाता है प्राथमिक जड़ कहा जाता है। और इस प्राथमिक जड़ से ही क्या होता है फिर द्वितीयक व तृतीयक मूलों का निर्माण होता है। जड़ें जो होती है यह सामान्यतया क्या है भूमिगत भाग होता है। पौधे का क्या है ये भूमिगत भाग होता है जो भूमि के अंदर गहराई के अंदर जा करके क्या करता है जल के अवशोषण का खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करता है। जड़ें सामान्यतया क्या होती है हरित लवक रहित होती है। अर्थात इनमें क्या होता है कि हरित लवक नहीं पाया जाता। जड़ों की जो कोशिकाएं होती है इनके अंदर जो है हरित लवक नहीं मिलता है अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती है। जड़ें सामान्यतया क्या भूमि के अंदर है इसीलिए ये क्या है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अर्थात भूमि के गहराई की ओर क्या करती है ये वृद्धि करती हैं।
भूमि के अंदर क्या होगा, ये गहराई की ओर जो है जाएगी, जिससे क्या होएगा, ये जल को गहराई से क्या कर सकती है, अवशोषित कर सकती है। जड़ें जो होती है इनके अंदर जो संवहन पुल होते हैं, जड़ों के अंदर जो संवहन पुल होते हैं, ये सामान्यतया कैसे होते हैं, अरीय प्रकार के पाए जाते हैं। यह रेडियल या अरीय प्रकार के संवहन पुल होते हैं। संवहन पुल का अर्थ है इनमें जाइलम फ्लोएम का जो सिस्टम बना हुआ होता है वह अरीय प्रकार का अर्थात रेडियल प्रकार का बना हुआ होता है। ये अपन जो है जब एनाटॉमी पढ़ेंगे उसमें जो है अरीय प्रकार के संवहन पुल किस हिसाब से बने हुए होते हैं उनकी अपन जो है संरचना देखेंगे। तो अपन को अभी ध्यान रखना है कि जड़ों के अंदर सामान्यतया संवहन पुल जो होते हैं वह अरीय प्रकार के होते हैं। जड़ों के ऊपर क्या होता है, मूल रोम पाए जाते हैं। जड़ों के ऊपर मूल रोम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जल के अवशोषण को और खनिज लवणों के अवशोषण को करते हैं। अर्थात मूल रोमों के माध्यम से ही जो है जल का अवशोषण अधिक से अधिक जड़ों के माध्यम से किया जाता है। जड़ें जो होती है इनको मुख्य रूप से जो है दो प्रकारों में बांटा गया है, जैसे मूसला मूल, मूसला मूल और सेकंड है इसमें अपस्थानिक मूल। इनमें क्या अंतर होता है मूसला मूल में और अपस्थानिक मूल में? मोटे तौर पर अपन बोल सकते हैं कि मूसला मूल जो होती है यह द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, जबकि अपस्थानिक मूलें जो होती है यह क्या होती है, एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। तो डाइकॉट जितने भी पादप हैं उनमें सामान्यतया क्या होगी, मूसला मूल पाई जाती है, जबकि मोनोकॉट या एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनके अंदर जो है अपस्थानिक मूलें पाई जाती है। इनमें अंतर क्या होता है, तो देखिए मूसला मूल जो होती है, मूसला मूल जो होती है यह जब बीजांकुरण होता है तो बीजांकुरण के दौरान जो बनने वाली जो प्राथमिक मूल है उस प्राथमिक मूल को ही क्या कहा जाएगा, मूसला मूल कहा जाएगा। जो आगे चल करके जब मूल विकसित होएगी उस दौरान भी यह जो है स्पष्ट रूप से जो है मुख्य मूल के रूप में हमको दिखाई देती है, और इस मूल से ही फिर क्या होता है, आगे चल करके दूसरी अन्य सहायक मूलें जो होती है वो क्या होती है, निकलती है। तो इसीलिए इस प्रकार की मूल को हम क्या कह सकते हैं, मूसला मूल कहते हैं। ये इसमें मुख्य मूल जो होती है वह स्पष्ट रूप से हमको जो है दिखाई देती है। तो इस प्रकार की मूल जो होती है वह क्या कहलाती है, मूसला मूल कहलाती है, जो बीजांकुरण के द्वारा जो है भ्रूणीय अक्ष के मूलांकुर भाग से जो है विकसित होती है। तो इस मूल को हम क्या कहते हैं, मूसला मूल कहते हैं। जबकि अपस्थानिक मूलें जो होती है इनका निर्माण जो होता है यह मूलांकुर भाग से नहीं होता है, यह पादप के किसी भी कायिक अंग या कायिक भाग से जो है विकसित हो जाती है। जैसे पौधे का तना है उससे यह विकसित हो सकती है, इसके अलावा पत्तियों के माध्यम से यह विकसित हो सकती है। तो इस प्रकार की जो मूल होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक मूल कहते हैं। जैसे बरगद के अंदर जो स्कंद मूल आती है वह क्या है, शाखाओं से या तने के माध्यम से जो है विकसित होती है। तो इस प्रकार की मूल को हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। तो अपस्थानिक मूल का निर्माण जो होता है यह पादप के कायिक अंगों या कायिक भागों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार की मूल को हम अपस्थानिक मूल कहते हैं, जो एक बीजपत्री पादपों की मुख्य विशेषता होती है। तो हमने मूल को जो है मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा, मूसला मूल और अपस्थानिक मूल। अब हम जो है एक मूल की संरचना को या मूल की आकारिकी को हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं, तो हमको एक मूल के अंदर कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, ऐसे भागों को हम जो है मूल के वृद्धि क्षेत्र कहते हैं। तो मूल के वृद्धि क्षेत्र क्या होते हैं, मूल के वृद्धि क्षेत्र, देखिए मूल जो होती है इसके अंदर मुख्य रूप से जो है चार
वृद्धि क्षेत्र पाए जाते हैं। मूल जो होती है इसके अंदर क्या है, 4 वृद्धि क्षेत्र पाए जाते हैं। एक मूल की आकारिकी बना रहा हूं, देखिए इसके अंदर यह मूल की आकारिकी है, जिसके अंदर यह वाला भाग जो है जो सबसे मूल का सबसे आगे वाला भाग है, इस भाग को कहा जाता है मूल गोप। मूल गोप। सेकंड जो क्षेत्र है ये वाला, इसे हम कहते हैं विभज्योतकी क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक रीजन। थर्ड जो है इसमें यह है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र। और फोर्थ जो है यह भाग इसे कहा जाता है परिपक्वन क्षेत्र। ये परिपक्वन क्षेत्र के अंदर ये चीज होती है मूल रोम। देखिए एक मूल की आकारिकी के अंतर्गत हमको जो है 4 वृद्धि क्षेत्र दिखाई देते हैं। मूल के वृद्धि क्षेत्रों के अंतर्गत यह एक मूल की संरचना बनाई है हमने, जिसके अंदर सबसे आगे वाला जो भाग है जो एक टोपीनुमा संरचना के रूप में हमको दिखाई देता है, इस टोपीनुमा संरचना वाले भाग को हम जो है मूल गोप कहते हैं। मूल गोप कहते हैं। देखिए मूल गोप जो होता है यह मूल के सबसे शीर्षस्थ सिरे के ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, जो क्या करता है मूल की सुरक्षा का कार्य करता है। तो यह सबसे आगे वाला भाग होता है, तो यह क्या करता है मूल की सुरक्षा का कार्य करता है। सेकंड इसके अंदर आता है विभज्योतकी क्षेत्र। विभज्योतकी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो क्या है विभज्योतक ऊतक द्वारा निर्मित होता है। इसके अंदर कोशिकाएं जो होती है वह विभज्योतकी प्रकार की होती हैं और यह कोशिकाएं जो होती है लगातार कोशिका विभाजन करती रहती है, जिसके कारण से क्या होता है मूल की लंबाई में जो है वृद्धि होती है। अब लगातार कोशिका विभाजन होता है, इसीलिए इस ऊतक को हमने क्या कहा है विभज्योतकी कहा है, यानी कि ऐसा ऊतक जो लगातार क्या कर रहा है विभाजित हो रहा है, इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित हो रही है। तो यह क्या करता है मूल की लंबाई में जो है वृद्धि करने का कार्य करता है। इन कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका द्रव होता है यह क्या होता है काफी अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण से कोशिका विभाजन इनमें लगातार क्या होता है चलता रहता है। विभज्योतकी क्षेत्र के ऊपर की ओर अर्थात ठीक पीछे जो है दीर्घीकरण क्षेत्र पाया जाता है। थर्ड जो क्षेत्र है वह कैसा है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा क्षेत्र होता है जो क्या होता है लगातार वृद्धि कर रहा होता है, इसके कारण से जो है मूल की लंबाई व चौड़ाई में क्या होती है वृद्धि होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती है
वह क्या होती है कि जो अपना विभज्योतकी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो कोशिकाएं हैं जो क्या होती है पीछे की ओर धकेल दी जाती है, वह क्या होती है दीर्घीकरण क्षेत्र में आ जाती है। और इन कोशिकाओं के अंदर सामान्यतः क्या होता है, कोशिका विभाजन जो है वो नहीं होता है। इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव की मात्रा जो होती है वो सामान्यतः कम पाई जाती है, और ये क्या करते हैं कि मूल के वृद्धि या मूल के दीर्घीकृत करने में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं, जिसके कारण से मूल की लंबाई व चौड़ाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को हमने दीर्घीकरण क्षेत्र कहा है। फोर्थ, सबसे लास्ट जो आता है मूल का वृद्धि क्षेत्रों में, उसे कहते हैं हम परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र मूल का सबसे अंतिम पीछे वाला भाग होता है जो काफी मोटा होता है, और इस क्षेत्र में कोशिकाएं जो होती है उनमें विभेदन की क्षमता विकसित हो जाती है, और इसीलिए इस क्षेत्र की कोशिकाएं क्या करती हैं, अलग अलग कार्यों को करने के लिए जो है विभाजित हो जाती है, और इसीलिए परिपक्वन क्षेत्र के अंदर जो है संवहन ऊतकों का निर्माण हो जाता है। जाइलम फ्लोएम जो है यहाँ पर विकसित हो जाते हैं। बाह्य त्वचा, वलकुट, ये सभी भाग जो होते हैं यहाँ पर क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। कोशिकाएं जो है अलग अलग कार्यों को करने के लिए जो है विभेदित हो जाती है, इसीलिए इस क्षेत्र को जो है परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। परिपक्वन क्षेत्र में ही क्या होता है, मूल रोमों का विकास होता है। तो मूल रोम जो बनते हैं वो परिपक्वन क्षेत्र से ही क्या होते हैं, विकसित होते हैं, जो जड़ों में जल के संवहन का कार्य करते हैं। तो इस आधार पर मूल के जो है ये 4 वृद्धि क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं। इसके पश्चात इसमें आता है मूल के रूपांतरण। मूल के रूपांतरण जो होते हैं, देखिए अपन ने सामान्यतया बोला है मूल को अपन ने 2 भागों में बांटा, मूसला मूल और अपस्थानिक मूल। अब क्या होता है कि जड़ें जो होती है वह क्या होती है, अलग अलग कार्यों को करने के लिए, अलग अलग प्रकार के जो हैं पौधों में कार्य होते हैं उनको करने के लिए क्या होती है कि मॉडिफाइड हो जाती है और रूपांतरित हो जाती है, और इस कारण से मूल की संरचना में भी क्या आ जाते हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं। तो इस आधार पर जो है मूलों को हमने जो है मुख्य रूप से तो जो है 3 प्रकारों में बांटा है, कि जैसे खाद्य संग्रहण के आधार पर कई जड़ें जो होती है वो क्या करती है, भोजन को संग्रहित करने का कार्य करती है, तो खाद्य संग्रहण के आधार पर मूलों में रूपांतरण। इसके अलावा जो है यांत्रिक सहारा प्रदान करने के आधार पर, अर्थात जो पौधा होता है उसमें यांत्रिक बल या यांत्रिक सहारा देने के लिए भी क्या होता है, मूलें जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। तो उस आधार पर जो है मूलों के अंदर रूपांतरण पाया जाता है। और थर्ड जो है इसके अंदर कार्यों के आधार पर मूल जो है अलग अलग कार्यों को करने के लिए भी क्या हो जाती है, कई बार जो है रूपांतरित होती है। तो कार्यों के आधार पर भी जो है मूलों में रूपांतरण पाया जाता है। तो इनको हम जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे।